बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स इंग्लिश क्लास फोर्थ, पेज नंबर 3। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। आगे मज़ीद पढ़ने से पहले रीड मी का जो है ना वो मुझे पढ़िए का नुक्ता पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है जी। लेटर्स सी एंड जी हैव हार्ड और सॉफ्ट साउंड। लेटर सी और जी के जो हार्ड और सॉफ्ट साउंड है, हार्ड और सॉफ्ट साउंड जो होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेटर, वो डिपेंड करता है उस लेटर के ऊपर। दैट फॉलोइंग देम व्हेन सी और जी इज़ फॉलोड बाई ई आई और वाई। जब ई आई और वाई के साथ, यानी ई आई वावल और वाई के साथ जो है वो आए तो इट्स साउंड सॉफ्ट, तो इसका साउंड क्या होगा? सॉफ्ट होगा। व्हेन सी और जी इज़ फॉलोड बाई एनी अदर लेटर, और अगर इन तीन के अलावा किसी भी और लेटर के साथ आ जाए तो क्या होगा? उसका जो हम क्या करेंगे, उसका जो साउंड है वो हार्ड करेंगे। सॉफ्ट साउंड ऑफ द लेटर सी, लेटर सी का सॉफ्ट साउंड जो है ना वो पहले सुन लीजिए। नाइफ, आई की बात हुई थी, इसमें आ गया। उसके बाद हमारी जो है ना वो बात की गई थी ई की, पी ई एन, पेंसिल, ई आ गया जी। उसके बाद फैंसी, ए की बात हुई थी, और वाई बी एंड पे जो है ना वो आ गया। उसके बाद सेंटर, और उसके बाद सेंट। अब हम हार्ड साउंड को पढ़ने लगे हैं जी। जी ग्रेट, गोरिल्ला, गिटार, ग्लैंड, गार्बेज। सॉफ्ट साउंड ऑफ जी को हम पढ़ने लगे हैं जी। जिम, जिप्सी, जिंजर, जेम एंड जिरोफी, जिरोफी। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रीड द गिवन वर्ड्स। दिए हुए जो है वो अल्फाज को पढ़िए। सॉर्ट देम आउट अकॉर्डिंग टू हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट साउंड के हिसाब से जो है ना उनको अलग अलग कीजिए ऑफ लेटर सी एंड जी। अच्छा जी, CURLY करली हार्ड साउंड हो जाएगा सी का। गैस हार्ड साउंड हो जाएगा। जिम, नहीं सॉरी, गम, गम में भी जो है ना वो जी का हार्ड साउंड होगा। सेंटर, इसमें सी का जो है सॉफ्ट साउंड हो जाएगा। सिटीजन, सी का सॉफ्ट साउंड हो जाएगा। जेल, इसमें जी का सॉफ्ट साउंड हो जाएगा। जनरल, इसमें जी का सॉफ्ट साउंड हो जाएगा। केव, इसमें सी का जो है वो हार्ड साउंड हो जाएगा। कॉमेडी, और कॉमेडी इसमें जो है ना वो सी का हार्ड साउंड हो जाएगा। जाइंट, इसमें सी का जो है वो सॉफ्ट, जी का सॉफ्ट साउंड होगा। ग्रो, इसमें जी का हार्ड साउंड होगा। सिटी, इसमें सी का सॉफ्ट साउंड होगा। अच्छा, अब हमने इनको क्या करना है कि नीचे लिखना है। मैंने बोल दिया है, इनको अलग अलग जो है वो आप नीचे डिटेल में जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद है जी वोकेबलरी फोकस। वोकेबलरी फोकस को जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। और टीचिंग पॉइंट यहाँ पे जो है ना पेज नंबर 3 पे नहीं है, ये आपके लिए सहूलत हो गई जी। रीड द गिवन वर्ड, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। दिए हुए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़िए। वोकेबलरी फोकस, ज़ख़ीरा अल्फाज की महारतें, ज़ख़ीरा अल्फाज का जो है ना वो के महारतें और फोकस। एटर्निटी, इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम। इटर्निटी मुस्तकिल, जो बाकी हो, गैर फ़ानी, ठीक है। और इनफाइनाइट हमेशा हमेशा के लिए। माइटी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। पावरफुल, पावरफुल का मतलब यानी ताकत वाला, और इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा अहम। और माइटी का उर्दू में करेंगे तो कुदरत, ताकत, कुव्वत, और पजीराई के मानों में भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। और लेकिन ज़्यादा जो है ना वो अब बहुत अहम के मानों में, पजीराई नहीं। पजीराई जो है वो प्रेजेंटेशन में जाएगी और प्रेजेंट में जाएगी। माइटी जो है वो उसमें बहुत अहम के मानों में आ सकता है। स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब है बुनियादी तौर पे टू लूज़ डायरेक्शन। स्ट्रे का मतलब लूज़ डायरेक्शन का सादा सा मतलब ये बनेगा कि आवारागर्दी करना, इधर उधर फिरना, या इस तरह जो है वो करना। ठीक है जी, समझ आ रही बात की। उसके बाद है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब है जी अ गुड एक्ट। वर्च्यू नेकी को कहते हैं, अच्छे काम को कहते हैं, किसी की मदद करना को कहते हैं, किसी के का भला करना को कहते हैं, किसी के लिए जो है ना वो फ़ायदा पहुंचाना को कहते हैं, किसी को नुकसान से बचाना को कहते हैं। और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो वर्चू और जो है वो गुड डीड्स में, गुड एक्ट में आती हैं।
जी वाचे डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और